एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युनमो ऑक्शन हाउस में एंटर कर गया होता है और जाकर अपने एक फुक्सी फ्रूट को ऑक्शन करने के लिए दे देता है। उस फ्रूट को देखकर स्टाफ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे खुद ही उस फ्रूट को खरीदने के लिए कहती है। युनमो जो कि मास्क पहना होता है कहता है कि वाटर हाउस के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जेनरस है, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बल्कि इसके बदले में इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो पूछती है आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। युनमो कहता है कि मैं बस विभिन्न किंगडम में जाने का रास्ता जानना चाहता हूँ और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऑल यूनिवर्स बैटल सही आंसर नहीं है। ये सुनकर वो स्टाफ कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसा कुछ पूछ लेंगे। लगता है कि वाटर हाउस ये फुक्सी फ्रूट को नहीं ले पाएगा। वुमेन किंगडम में एंटर करने का रास्ता फ्लक्सर गिल्ड अलायंस के पास है और हम सच में नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस ऑक्शन का सबसे शाइनिंग आइटम होने वाला है और आपको जरूर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद रात को सीक्रेट कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुक्सी फ्रूट को ऑक्शन वाला लिस्ट में देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसी तरह से नॉर्थ कॉन्टिनेंट, गाओ कॉन्टिनेंट और बाकी के सभी कॉन्टिनेंट के सभी लोग भी उस फ्रूट को पाने के लिए अपना पैसे का इंतजाम करने लगे होते हैं। इसके बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं जहाँ पर एक बुढ़ा फ्लक्सर गिल्ड के प्रेसिडेंट से कहता है कि काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना सर। प्रेसिडेंट कहता है कि मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अब तो तुम फ्री क्राउड से बिलोंग करते हो, इसलिए हमारा ज्यादातर मिलना कन्वीनियंट नहीं होगा। ये बोलकर वो उससे पूछता है क्या तुम ऑक्शन में हो रहे आइटम के बारे में सुने हो। वो बुढ़ा कहता हाँ, इसलिए मैं पर्सनली वहाँ पर मौजूद रहूंगा और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि फुक्सी फ्रूट ऑक्शन हाउस में अपीयर हो जाएगा। आखिर सेलर कौन है और वो चाहता क्या है। इसके बाद 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होता है और युनमो सीट पर बैठा बैठा सो रहा होता है और चैंग उसे उठाते हुए कहता है कि जल्दी से उठ जाओ, ऑक्शन स्टार्ट होने ही वाला है। वहीं पर ऑक्शन स्टार्ट हो गया होता है और लोग बिड करना स्टार्ट कर देते हैं और अगला आइटम में कार्ड होता है जिसका स्टार्टिंग प्राइस 1.5 मिलियन होता है। उसे देखकर सिस्टम उसे बताने लगा होता है कि वो एक ट्रेजर है जिससे कि तुम्हें जितना ही चाहिए। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि हालांकि मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, लेकिन सिस्टम गलत हो नहीं सकता है। ये सोचकर वो बिड करने ही जाता है कि तभी एक लड़की 15 मिलियन बिड कर देती है और युनमो को देखकर वो सोचती है कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि बिड करने वाला था। वहीं पर ये देखकर कुछ लोग बातें करने लगे होते हैं कि वो तो घोस्ट कार्ड है ना, क्या हमें उसे लेना चाहिए। उसका बॉस मना करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, ये बस फुक्सी फ्रूट के राइवल को कम करने के लिए ट्रैप है। काफी सारे लोग उस कार्ड के यूज के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी बिड नहीं कर रहा है क्योंकि वो लोग फुक्सी फ्रूट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर युनमो 16 मिलियन बिड कर देता है, लेकिन उसको फॉलो करके वो लड़की 22 मिलियन कर देती है और उसको फॉलो करके युनमो भी 30 मिलियन कर देता है। ये सब देखकर सभी लोग थोड़े से हैरान होने लगे होते हैं। वहीं पर वो लड़की अपने ग्रैंडपा से कॉल करके पूछती है कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि वो घोस्ट कार्ड सिर्फ उन ओल्ड मैन के लिए ट्रैप था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि एक यंग मैन को उसके बारे में पता होगा। मैं काफी टाइम से बाहरी वर्ल्ड में नहीं आया हूँ, तो लगता है कि काफी कुछ बदल गया होगा। और वो वही बुढ़ा होता है जिससे कि वो प्रेसिडेंट मिलने गया था। वो अपने ग्रैंड डॉटर से बिड करते रहने के लिए कहता है, इसलिए वो 45 मिलियन कर देती है। ये देखकर युनमो का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है, इसलिए वो डायरेक्टली 88 मिलियन कर देता है। ये देखकर उसका ग्रैंडफादर उस पर से गिव अप करने के लिए कह देते हैं। वहीं पर होस्ट युनमो से कहता है कि आपके कार्ड में उतना ज्यादा बैलेंस नहीं है, आप इसको एक्सप्लेन कैसे करना चाहेंगे। युनमो कहता है कि मैं पिछले भी कुछ पैसा को डोनेट कर दिया था। ये बोलकर वो मिस्टर झैंग का दिया हुआ ब्लैक कार्ड को उसे दे देता है। तभी झैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम इस चीज पर इतना ज्यादा पैसा क्यों बर्बाद कर दिए हो। युनमो कहता है मुझे बस पसंद आ गया था। ये बोलकर वो सिस्टम से उसका यूज पूछने लगता है। सिस्टम उसे बताता है कि ये एक टॉप ट्रेजर सब्स्टिट्यूट कार्ड है, जब ये एक्टिवेट होगा तब यूजर का असली वाला बॉडी रैंडमली 100 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां पर उसका एक क्लोन अपीयर हो जाएगा जो कि सिर्फ 3 मिनट तक वहां पर रहेगा। ये सुनकर युनमो अपने मन में कहने लगा होता है कि इसका मतलब तो मेरे पास डेथ को एक बार अवॉइड करने का चांस मिल गया है। ये सोचकर वो उसे गाल से लगाने लगा होता है। उसका वैसा बर्ताव देखकर झैंग सोचने लगा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि युनमो को वो तालिस्मान इतना ज्यादा पसंद आ जाएगा। लगता है कि एक बार उसे काफी सारा तालिस्मान देना पड़ेगा। और वहीं पर आज का आखिरी आइटम आ गया होता है जो कि फुक्सी फ्रूट होता है जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे होते हैं। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगे होते हैं और तभी होस्ट सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेजर है, लेकिन सेलर इसके बदले पैसा नहीं चाहता है, बल्कि वो एक मेथड जानना चाहता है और जो भी उसे विभिन्न किंगडम में एंटर करने का रास्ता बता सकता है वो इस फ्रूट को ले सकता है। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऑल यूनिवर्स बैटल सही आंसर नहीं है। ये सुनकर एक बंदा गुस्सा होते हुए कहने लगा होता है कि ये क्या नॉनसेंस है, ऑल यूनिवर्स बैटल के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तभी वहां पर वही लड़की आते हुए कहती है कि मैं ये फ्रूट ले रही हूँ क्योंकि मैं जाने का रास्ता जानती हूँ। उसे देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक गए होते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं पर उसी बुढ़े को दिखाते हैं जहाँ पर वो प्रेसिडेंट से कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये सीक्रेट को किसी को भी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ब्रेक थ्रू करने का वक्त काफी ज्यादा करीब आ गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये राज रिवील करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट उससे कहता है क्या तुम सच में ये करने वाले हो। ये मत भूलो कि स्पेस रिफ्ट का पर्सनल यूज फ्लक्सर अलायंस के द्वारा फॉरबिडन कर दिया गया है। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें बहुत ही सीवियर पनिशमेंट मिलेगा। तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मेरा ज्यादा फ्रेंड नहीं बचा है। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जहाँ पर
वो बायर से बात करने गया होता है, वो लड़की युनमू को देखकर कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि उसका ऑनर तुम होगे। तभी युनमू उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन तुम असली बायर नहीं हो। ये बोलकर वो उस बुढ़े के पास जाकर कहता है कि असली बायर आप है। ये बोलकर वो उससे कहता है कि मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। वो बुढ़ा उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये जानना चाहते हो कि जबकि मुझे वहाँ पर जाने का रास्ता पता ही है तो मैं तुमसे ये फ्रूट को खरीद क्यों रहा हूँ। युनमू कहता है हाँ यही सवाल है। वो उससे बताता है क्योंकि स्पेस ड्रिफ्ट काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और ऑलमोस्ट जितने भी लोग उसमें जाते हैं उनका बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, और जो पावर की चाह रखते हैं सिर्फ वही ये रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है तो हम डील को यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। युनमू बैठते हुए कहता है कि आप इसको लेकर ज़्यादा चिंता मत कीजिए, अगर आप स्पेस ड्रिफ्ट में एंटर करने में मेरे हेल्प कर देंगे तो ये फ्रूट आपका हो जाएगा। ये सुनकर वो कहता तो लगता है कि तुम्हारे पास उस खतरे को अवॉइड करने का रास्ता है। वेल तब मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। ये बोलकर वो उसे एक जेड टोकन के तौर पर देते हुए कहता है कि जब तुम उस जगह पर जाओगे तो मेरे लोग तुम्हें उस स्पेस ड्रिफ्ट के पास लेकर चले जाएंगे, और तुम्हें तो पता ही होगा कि वो वाला स्पेस ड्रिफ्ट कहाँ पर होगा। युनमू कहता हाँ वो फ्लक्सर गिल्ड अलायंस के स्टार स्पेस के अंदर में है। तभी वो उससे कहता है कि तुम मुझे एक नेगी ओल्ड मैन समझ सकते हो, लेकिन फ्लक्स एंसेस्टर के बारे में आंसर जानने के बारे में मत सोचना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिस पे तुम अभी फ्राई नहीं कर सकते हो। युनमू उसे थैंक्स बोलकर कहता है कि मुझे उन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो बुढ़ा अपना फेस दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मेरा कभी हेल्प चाहिए होगा तो तुम ब्लैक स्ट्रीट में जाकर वहाँ पर मौजूद लोगों से कह सकते हो कि तुम वीटो से मिलना चाहते हो, और वो और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का अंडरग्राउंड का किंग होता है, और वो ब्रांडो फैमिली का हेड वीटो ब्रांडो भी होता है। युनमू कहता है कि ये काफी ऑनर की बात है कि आप मेरे साथ फ्रैंक हो रहे हैं। ये बोलकर वो भी अपना फेस दिखाकर अपना नाम बता देता है। इसके बाद फ्लक्सर गिल्ड को दिखाते हैं जहाँ पर युनमू उसके लोगों का इंतजार काफी टाइम से कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आकर उससे कहती है कि क्या तुम मेरा काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। उससे देखकर युनमू उसे अपना टोकन दिखाने लगा होता है, लेकिन वो मना करते हुए कहते हैं कि फॉर्मेलिटी को भूल जाओ, हम पहले भी मिल चुके हैं। ये बोलकर वो अपना मास्क लगाकर दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो ना, और उसका कुछ बोलने से पहले वो युनमू को लेकर जाने लगती है। वहीं पर ब्रांडो के द्वारा भेजे गए लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग काफी देर से युनमू का वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद युनमू लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसे उस स्पेस रिफ्ट के पास लेकर जा रही होती है, और वो रिफ्ट काफी ज्यादा डिजर्टेड प्लेस में होता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर काफी कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना, हम वॉच डॉग का अलर्ट नहीं कर सकते हैं। तभी वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके सामने वो वाला स्पेस रिफ्ट होता है। वो देखकर वो लड़की अपना वेपन निकालने लगी होती है। ये देखकर युनमू पूछते कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहते बस एडवेंचर के लिए तैयार हो रही हूँ, किससे पता है कि अंदर में क्या होगा। ये सुनकर वो उससे कहने लगा होता है कि तुम मुझे यहाँ पर ला दी हो, वही काफी है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर कहने लगी होती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रहे हो, मैं एडवेंचर पर जाने के लिए स्नीक आउट करके भाग आई हूँ। ये बोलकर वो जबरदस्ती करने लगती है। ये सुनकर युनमू काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम स्नीक आउट करके यहाँ पर आ गई हो, मैं अभी मिस्टर ब्रांडो को कॉल करके तुम्हें भेजता हूँ। लेकिन तभी अचानक उसका इविल शॉट काफी ज्यादा रिएक्ट करने लगा होता है, इसलिए वो उसे निकालता है, और जैसे वो उसे निकालता है वो स्पेस ड्रिफ्ट के पावर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर युनमू खुद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर ये देखकर वो उससे कहने लगे होते कि ये सब करना बंद करो, तुम नाइट वॉचमैन को आगाह कर दोगे। युनमू कहते हैं कि मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर 3 नाइट वॉचमैन आ जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि बिना परमिशन के स्पेस ट्रिप का यूज करना बहुत ही बड़ा क्राइम है, और उसको उसका पावर को ऑब्जर्व करते देखकर वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन मियाओ लड़की ही उन लोगों को संभाल लेती है और उसे उसका शॉट को कंट्रोल करने के लिए कहती है, और वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग मेरे एडवेंचर में टांग अड़ाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो, लगता है कि मेरा नया खिलौना का ट्राई करने का यही सही वक्त है। ये बोलकर वो अपना हाथ में मेटल का नाखून लगाकर उन लोगों पर हमला करने लगती है, जिससे वो लोग अपना दूसरा प्लान का यूज करते हैं। इसलिए फाल्कन नाम का बंदा वहां से गायब हो जाता है और वो मियाओ पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिससे मियाओ दूर फेंका जाती है, और तभी फाल्कन उस पर स्नाइपर से हमला कर देता है, जिससे कि वो एंड मोमेंट पर नोटिस करके उसे डॉज कर देती है। लेकिन उसका ध्यान भटकने के कारण दूसरा पर्सन उसे पकड़कर पूरी तरह से कब्जे में कर लेता है और फाल्कन को फिर से हमला करने के लिए कह देता है। इसलिए वो फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार उसका बुलेट को युनमू ही काट के रख देता है। ये देखकर फाल्कन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और तभी युनमू अटैक करके उसके स्नाइपर को ही काट देता है और सोचते हैं कि स्पेस के पावर को ऑब्जर्व करने के बाद मेरा पावर तो बढ़ गया है, लेकिन ये शॉट मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ये शॉट तभी फाल्कन को मारने की भी कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ कि मैं इसे जबरदस्ती रोक दिया था, नहीं तो नाइट वॉचमैन को मारने पर बहुत ही बड़ा मुसीबत में पड़ जाता। वहीं पर फाल्कन का जान खतरे में देखकर दूसरा वॉचमैन का ध्यान भटक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो उस पर हमला कर देती है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर मियाओ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं क्या बात है, तुम तो अभी तक जिंदा लग रहे हो, क्या तुम अभी भी इसे जारी करना चाहते हो। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए